Now we are discussing about the multiplication of the two complex number. Before discussing this one, we will revise the addition of the complex number. क्या हम लोगों ने एडिशन के बारे में पढ़ा था कि let if z1 is equal to x plus iy and suppose x1 plus iy1 and z2 is equal to x2 plus iy. We are revising, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं किसका? एडिशन ऑफ द, जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था. फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं कि z1 and z2 be the two complex number. Then the addition क्या था इसमें? एडिशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर था द रियल पार्ट ऐड होंगे, यानी कि x1 and x2 will be x1 plus x2 प्लस i इंटू y1 प्लस y. क्या हुआ इसमें? कैसे ऐड हुआ? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया गया, रियल पार्ट उनके ऐड हो गए एंड इमेजिनरी पार्ट ऐड हो गया अलग से. इसका मतलब ये था कि z1 प्लस z2 जो हमें मिला वो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक हुआ. दैट इज द सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर. इसका मतलब ये था कि द सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द क्लोजर लॉ. दिस इज क्लोजर लॉ. दूसरा कि द एडिशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ मीन्स z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, इसको फॉलो करता था. थर्ड वन हम लोगों ने क्या देखा था कि इट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ. z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 एंड प्लस z3. और क्या हम लोगों ने देखा था कि देयर एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी क्या था? 0. इट मीन्स z प्लस 0 इज इक्वल टू z. दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी. और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स का क्या था? इफ z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर देन एडिटिव इनवर्स क्या था? माइनस z, बिकॉज z माइनस z इज इक्वल टू 0. ये हम लोगों ने अंडर द एडिशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था. अब हम लोग सिमिलरली हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द क्लोजर लॉ. ये भी क्लोजर लॉ को फॉलो करता है. इसका मतलब क्या हुआ? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. आइए देखते हैं. लेट z1 is equal to a plus this is a complex number, and z2 is another complex number, suppose x plus I into y. Then z1 into z2 is equal to a plus ib into x plus iota into y. दिस इज इक्वल टू ए एक्स. सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ए एक्स प्लस आई ए इंटू आई प्लस बी एक्स प्लस आई स्क्वायर बी इंटू, राइट. दिस इज इक्वल टू ए इंडिपेंडेंट ऑफ आई. इंडिपेंडेंट ऑफ आई मीन्स ए एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. So you can write this term like minus b into y plus I is the common, I take I common, ay plus bx. This is a also complex number. यानी कि product of the two complex number is also a complex number. Here ax minus by is the real part and ay plus bx is the imaginary part. तो लाइक द, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहली प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर हुई
कि इट फॉलो द क्लोजर, ठीक, क्लोजर लॉ को फॉलो किया इसने। सेकंड, इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, that is if Z1 and Z2 be the two complex number, then Z1 dot Z2 is equal to Z2 dot Z1, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। थर्ड, associative law, it follows the associative law also। क्या? multiplication of the complex number। associative law, Z1 into Z2 into Z3 is equal to Z1 into Z2 and Z3। थर्ड, और क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव identity। Let Z be a complex number, अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, then 1 is the multiplicative identity, is multiplicative identity, then there exists one as a multiplicative identity, such that as a multiplicative identity such that Z into 1 is equal to Z। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या था? 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों 0 एडिटिव आइडेंटिटी था? क्योंकि अगर हम Z में 0 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Z। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिकॉज इसमें अंडर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि when 1 is multiplied to any complex number we will get that complex number, that's why 1 is the multiplicative identity। अब existence of multiplicative inverse की बात की जाए। existence of multiplicative inverse, जैसे additive inverse था, additive inverse क्या था कि Z is the complex number, तो additive inverse वो complex number था जिसे ऐड करने पर हमें क्या मिल जाए? एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए एंड एडिटिव आइडेंटिटी वाज 0। सिमिलरली इफ existence of multiplicative inverse, let Z is equal to x plus iy is a complex number, then 1 upon x plus iy is the multiplicative inverse
multiplicative inverse such that x into 1 upon x plus I into y is equal to 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें मिल गई, यानी कि x प्लस z, अगर x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल गई, इसलिए 1 upon x I y is the multiplicative inverse, and such that this and represented by z inverse। उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? z inverse, यानी कि that is z into z inverse हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया। z into z inverse is equal to 1, then z inverse is the inverse of z। अब यहाँ पर इसे ध्यान से समझिएगा कि हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज z is a given complex number a plus iota into b, right? And we have to find the multiplicative inverse of this complex number. So let x plus iy is the inverse of राइट। इसका मतलब हो गया कि z इंटू जेड इनवर्स की वैल्यू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर होनी चाहिए, दैट इज z इंटू जेड इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस आयोटा इंटू बी एंड x प्लस आयोटा इंटू y इज इक्वल टू 1, and this is equal to, this implies that, now multiply these two, ax plus a into y plus I b into x plus I square into b is equal to 1. This implies that ax minus by plus into ay plus bx is equal to 1. This is also a complex number, and this one is the real part, this one is the imaginary part, and 1 can be written as iota into 0 in the form of the complex number. Now these two complex numbers are equal. This implies that their real part are equal and their imaginary part are equal. So real part are equal means ax minus by is equal to 1 and bx plus ay is equal to 0. bx plus ay is equal to 0. ये दोनों इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होंगे, रियल पार्ट के इक्वल होंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, x और we have to find the value of x and y because हमने लेट किया था कि x and iy is the inverse of this given complex number। अब इसका ये कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 को b से एंड सेकंड को a से। क्या मिल जाएगा, abx माइनस b स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू b, राइट। एंड इसे हम लोगों ने क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या मिला हमें,
हमें मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी, निगेटिव कॉमन ले लिया हम लोगों ने, और क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस बी। ये बात समझ में आई। एंड वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाई की वैल्यू मिलेगी। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, y की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिल जाएगी, देखिए माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू मिल जाएगी आपको a अपान, x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी a अपान ए स्क्वायर प्लस बी। ये x की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ x और y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि z इनवर्स हमें क्या मिलेगा, z इनवर्स इज इक्वल टू, ये समझ में आई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में तो आपको किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब इस x और y की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, यानी कि जो z इनवर्स मिला वो क्या मिला, x इज इक्वल टू a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द इनवर्स ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आई इंटू बी लिखा हुआ है, तो और कहा जाए कि इसका z इनवर्स आप कैसे निकालेंगे। z इनवर्स निकालने के लिए a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नॉट इनवर्स। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। जैसे z इज इक्वल टू 2 प्लस 4i, किसी ने कहा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या करेंगे, a इज इक्वल टू दिस वन एंड b इज इक्वल टू दिस वन, पुट a द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर, यू विल गेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2 अपान 4 यानी कि 20, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस I इंटू माइनस बी दैट इज माइनस 4 अपॉन 20। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस 4i। यह बात समझ में आई। यह किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, इस प्रोसीजर से हम निकालेंगे, राइट। अब ये बात समझ में आई। जैसे अब मान लीजिए, अब हम लोग ये पढ़ें, यह बात समझ में आई कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, ये क्या होगा, a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये कहाँ से मिला, ये हम लोगों ने अभी सॉल्व करके देख लिया। ऐसे हम निकाल, डायरेक्ट यू कैन पुट इट। जैसे
शॉर्टकट क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट आप पुट करके ए और बी की वैल्यू यू कैन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग मॉडुलस एंड conjugate of a complex modulus and conjugate of a complex number। मॉडुलस क्या होता है? द मॉडुलस of a complex number z is equal to x plus iy is non-negative real number and is given by root x square plus y square। किसी भी कॉम्प्लेक्स गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का मतलब क्या हुआ? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट एंड स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट इन रूट एंड denoted by z like this, मॉडुलस ऑफ z। ये मॉडुलस ऑफ z कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यानी कि दैट इज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस। जैसे फॉर एग्जांपल द मॉडुलस ऑफ, जैसे मान लीजिए 2 + 5i, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यू हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मॉडुलस क्या होगा? सपोज z इज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 into a, this is iota and you have to find the modulus of this complex number। तो modulus of this complex number is represented by z and is equal to square root of sum of real part, that is 4, plus imaginary part, that is 25 and this is equal to root 29। ये बात समझ में आई? मॉडुलस का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट एंड स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक। एंड कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि इफ द कॉन्जुगेट of complex number x plus iy is x minus iy, this is the conjugate। अगर x plus iy कोई the conjugate of a complex number z is equal to this is given by x minus iy and denoted by z, यानी कि
this z is the complex number x plus y iy, then conjugate of this complex number क्या हो जाएगा, x minus iy. This is the conjugate. इसका मतलब हो गया कि z and z बार इनको मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ से एक रिजल्ट हमें और मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा हमें कि z एंड z बार का अगर हम प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, निकाल के देखते हैं, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई. एक्स माइनस आई वाई इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस गिवन x प्लस आई वाई गिवन z, दैट इज z. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का x माइनस आई वाई इज द कॉन्जुगेट. देन दिस इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हमें क्या मिल गया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से यदि हमने मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला. कब, जब द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर वाज एक्स प्लस आई वाई. दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू, वी कैन राइट मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर. नहीं लिख सकते हैं, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर. क्यों मॉड ऑफ जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, because the modulus of any given complex number is sum of square of root of under root of sum of square of real part and imaginary part. तो x इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर हमने क्या पुट कर दिया, मॉड ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर. इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा. दिस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट हमें मिला, हमें एक रिजल्ट क्या मिला कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. z के स्क्वायर मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल में हो गया. अब यहाँ से इसका मतलब हो गया राइट, इसका मतलब हो गया z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर. ठीक, और z बार अपान z इंटू जेड बार अपान मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहाँ से फ्रॉम हियर हमको क्या मिला कि z बार अपान स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1, ये मिल गया. And 1 is the multiplicative identity. It means कि this term z bar upon 1 upon z square is a multiplicative inverse of z. इसका मतलब हो गया, this implies that z upon mod of z square is multiplicative inverse of z अपॉन z बार होल स्क्वायर. ये क्या मिल गया हमें, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया. क्यों, क्योंकि z मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रही है. अब यहाँ से सपोज ऐसे भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं. जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 5 प्लस 3i, ये इज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स.
इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्जुगेट ऑफ दिस निकाल लेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, z बार इज इक्वल टू 5 माइनस 3i इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड मॉड ऑफ z क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, z बार अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 3i अपॉन रूट 34, और दिस इज इक्वल टू 5 बाई रूट 34 माइनस i इंटू 15 by 30. This is also a complex number where 5 by root 34 is the real part and this one is the imaginary part. तो ऐसे भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, और इसके पहले बताया था वैसे भी आप निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोगों ने क्या निकाला था, a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। राइट, ये बात समझ में आई। ये एक फार्मूला मिल गया आपको कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिस z इंटू जेड बार अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ये यानी कि z बार अपॉन mod of z square, this is the multiplicative inverse of z। ये बात समझ में। अब आइए, एनी प्रॉब्लम, अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें, जैसे 1 प्लस आई 1 प्लस 2 एक्सप्रेस 1 plus I into 1 plus 2i in standard form। स्टैंडर्ड, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z is equal to a real part plus imaginary part, sum of the real part plus imaginary part, ऐसे भी लिख सकते हैं। x plus iota into y, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में यानी कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के सम में हमें लिखना है, ऐसे लिखेंगे, सिंपल। अब हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट कैसे करते हैं मालूम हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ वी कैन वी फाइंड द इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नाउ वी आर, अब हम लोग प्रैक्टिस करें। सपोज इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी, सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के टर्म में लिखना है। सिंपल, इनका क्या करेंगे, दोनों प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस 2i आयोटा इज इक्वल टू, प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 2i प्लस i इंटू 2i square, right? This is equal to 1 plus 2i plus I, that is 3i, minus 2. Minus 2 means I square is equal to minus 1 and minus 1 multiplied with the 2 is equal to 2. This is equal to minus 1 plus 3. And this is the
फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों? यानी कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या है? आई इंटू थ्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3i भी लिख सकते हैं, 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। सेकंड, जैसे 3 + 2i। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 3 + 2i, 3 + 2i अपॉन -2 + i, -2 राइट, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यानी कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चाहिए? x + i × y, इस फॉर्म में हमें लिखना। यानी कि हमें डिनोमिनेटर से इस i को रिमूव करना है। डिनोमिनेटर से यह i कैसे रिमूव होगा? बाई रेशनलाइजेशन। इसको हम क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू 3 + 2i इंटू -2 - i से मल्टीप्लाई कर दिया गया, -2 + i इंटू -2 - i से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, -6 - 3i आयोटा -4i -2i² अपॉन, ये क्या मिल गया? a + b एंड a - b, दैट इज a² - b², यानी कि -2 होल स्क्वायर, दैट इज 4 -i² and i² -1। नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 2i² -1 एंड ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। सो -6 + 2 दैट इज -4 -7i आयोटा अपॉन 4 + 1 = 5। दिस इज इक्वल टू -4/5 -7/5 इंटू, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक दिस, x + i/। अब आपने क्या किया? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें चेंज करना था। कैसे चेंज किया? फ्रॉम द डिनोमिनेटर हमने रिमूव किया। कैसे? बाय यूजिंग द रेशनलाइजेशन मेथड। इसे रेशनलाइजेशन मेथड मालूम है कि नहीं? जैसे a + b अपॉन a - b, तो a + b से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, a + b से डिवाइड कर देंगे, देयर कोई इफेक्ट नहीं, राइट। ये आप जानते हैं। नेक्स्ट, -i होल क्यूब अपॉन 1 - i। सपोज इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वन माइनस आई होल क्यूब अपॉन 1 - i क्यूब। This is equal to x minus y whole cube is equal to x minus y. This is a form x minus y whole cube, that is x cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square. So this can be written as 1 cube plus I cube plus 3x square y, 1 into I plus 3xy square, that is I। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं?
एक्स, आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस, राइट, आप ऐसे लिख दीजिए 1 x³ प्लस माइनस i³ प्लस 3x² that is into plus 3xy², 3 minus 1 सॉरी माइनस i, ये बात समझ में आई, क्योंकि x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy, राइट। तो आपने क्या किया 1 प्लस माइनस 1 होल क्यूब x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy², राइट, अपॉन 1 माइनस i³ i² इक्वल टू -1। अब ये क्या हो गया 1 प्लस i हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि i² इक्वल टू -1 माइनस प्लस तो 1 प्लस i। अब इसे हम सॉल्व कर लें, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस i³ माइनस i³, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी -i होल क्यूब, -i इंटू -i, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर एंड इंटू माइनस आयोटा, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू माइनस आई दैट इज माइनस आई, यानी कि यहाँ हमें क्या मिलेगा माइनस आयोटा, राइट, प्लस यहाँ क्या मिला -3 आयोटा, और ये आई माइनस आई इंटू माइनस आई दैट इज प्लस i², यानी कि हो गया -3i, मिलेगा नहीं मिलेगा, देख लीजिए -i इंटू -i दैट इज माइनस क्या हो गया प्लस i² की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो ये हो गया i² की वैल्यू हो जाएगी -1 दैट इज -3, राइट। ये देखिए, ये आपने यहाँ क्या हो -i इंटू -i एंड माइनस प्लस i² की वैल्यू -1 एंड -1 इंटू -i दैट इज प्लस i मिलेगा, यहाँ हमें क्या मिलेगा प्लस -3 अपॉन 1 प्लस i, दिस इज इक्वल टू -2 -2i अपॉन 1 प्लस i, राइट। अब हम क्या करेंगे बाय यूजिंग द रेशनलाइजेशन मेथड, इसे हम i कैन बी रिमूव फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब हम इसे क्या करेंगे -2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस i², 1 माइनस i² मीन्स i² इक्वल टू -1 दैट इज 1 प्लस 1 2, ये। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगा आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा -2 प्लस 2i एंड माइनस प्लस 2i² मीन्स प्लस 2i² यानी कि ये -2 अपॉन 2, ठीक है, 2i गोज आउट। अब ये क्या हो गया -4 अपॉन 2 दैट इज -2 प्लस i इंटू 0, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया -2 प्लस i इंटू 0। इस टाइप से यू कैन चेंज अ गिवन फॉर्म इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहला काम, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर में आयोटा है तो यू कैन रिमूव द आयोटा। ये बात समझ में आई? अब आइए
express वन प्लस टू आई टू द पावर माइनस थ्री, तो वन प्लस टू आयोटा टू द पावर माइनस थ्री इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, अब इसे कैसे चेंज किया जाए? सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। वन प्लस टू आयोटा टू दी पावर माइनस थ्री कैन बी रिटन एज वन अपॉन वन प्लस टू आयोटा टू दी पावर थ्री। एंड इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई होल क्यूब, यानी कि हम अलग से लिख रहे हैं वन प्लस टू आई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 8i क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई यानी कि 6i 3x स्क्वायर वाई यानी कि हो गया 6i 6 इंटू आयोटा प्लस 3x वाई स्क्वायर यानी कि 3x वाई स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर यानी कि 4 3 वाई स्क्वायर यानी कि 12 3 इंटू टू आई स्क्वायर टू स्क्वायर में 4 तो 3 4 या 12 आई स्क्वायर आई। ठीक, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन यानी कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? माइनस वन। एंड इसको क्या लिख सकते हैं? वन प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन यानी कि माइनस 8 इंटू आई प्लस 6i आयोटा माइनस 10 यानी कि 1 प्लस 2i होल क्यूब के जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 11 माइनस 2i, राइट। अब इस दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 11 माइनस 2i। अब क्या करेंगे? अब इसे रेशनलाइज कर लेंगे। क्यों रेशनलाइज कर लेंगे? बिकॉज वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। रेशनलाइज कैसे करेंगे? माइनस 11 प्लस 2i से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 11 प्लस 2i से डिवाइड करेंगे। दिस इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 2i अपॉन माइनस 11 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 11 स्क्वायर इक्वल टू 121 माइनस 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 दैट इज, यानी कि दिस इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 2i अपॉन 125। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? और भी क्या लिख सकते हैं? माइनस 11 अपॉन 125 प्लस 2i अपॉन 120। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस टाइप से आप गिवन फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस यू कैन express in the standard form. Okay? अब मान लीजिए ये बात समझ में आई। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ
root of a given complex number, a given complex, किसी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सपोज फाइंड, किसी ने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ सिंपल आई, आयोटा का। सपोज आई इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे। इफ दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी ऑफ फॉर्म ए प्लस आई बी और एक्स प्लस आई वाई, इस टाइप के रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के टर्म में होगा ये। तो लेट द, ये बात क्वेश्चन समझ में आई कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, आयोटा का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, लेट स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई इंटू, क्योंकि स्क्वायर रूट होगा किसी, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगा। हमने लेट कर लिया, लेट स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसका मतलब हो गया कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i x मिलेगा। क्या कैसे मिला, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर का भी स्क्वायर कर लिया, राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर कर लिया गया। इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू आई आयोटा। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस वन इज द इमेजिनरी पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब रियल पार्ट क्या है, जीरो। जीरो यू कैन राइट लाइक दिस, जीरो प्लस आई। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, दिस implies that the real part are, their real part are equal and their imaginary part are equal। तो real part क्या है, this implies that x square minus y square is equal to 0 and 2xy is equal to 1। ये हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 2xy इज इक्वल टू 1 बिकॉज यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट क्या है 1। एक इक्वेशन ये मिल गया। अब हमें करना, प्रॉब्लम क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यदि x और y की वैल्यू मिल जाए, यहाँ हम पुट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई मिल जाएगा। आयोटा का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो मिल जाएगा। अब x और y की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, फ्रॉम गिवन दिस टू इक्वेशन वी नो दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम जानते हैं, इन द हम 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसे।
कि x यदि x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई हो समथिंग जैसे 4, तो x माइनस वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। देख सकते हैं सर? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? यूजिंग दिस आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। राइट? Now put the value of x square minus y square. X square minus y square is equal to 0 and 4x square y square. इसकी वैल्यू क्या होगी? 4x square y square की वैल्यू हमें मिल गई 1। क्यों? कि 2xy की वैल्यू 1 है, तो 4x square y square की वैल्यू क्या मिल गई? 1। It means that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट? अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 मिली। फ्रॉम दीज टू इक्वेशन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया, ऐड कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ से क्या मिल गया? x स्क्वायर, x की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 1/2, 1/√2। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, एक वैल्यू यह मिलेगी। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? y की भी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? y की भी वैल्यू मिल जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई की भी वैल्यू हमें मिल गई प्लस माइनस 1/√2। वाई की भी वैल्यू मिल गई। एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हियर। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ हम पुट कर दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा क्या मिल गया हमें? ये मिल गया प्लस माइनस 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू आयोटा। ये मिल गई। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा? या ध्यान से इसे आप अब फिर से निकालिएगा। कैसे निकालेंगे? एंड सेम प्रोसीजर, जैसे किसी भी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे किसी ने कह दिया कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो 5 माइनस प्लस 3i, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसीजर, यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और इसके बाद स्क्वायर रूट निकाल। अब नेक्स्ट टर्म पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये बात समझ में आई? थैंक यू।